What is the use of differentiation in physics? Let's see this question first. The velocity of moving particle varies with time t as v is equals to tq minus 2 root t plus 1. ये velocity का equation given है. Find acceleration at t is equals to 4 सेकेंड. वेलोसिटी का वैल्यू t के इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और हमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है ना. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूला 8-10 है, उसको आपको याद करना है. फिर इस तरह के क्वेश्चन, ये तो मोशन का क्वेश्चन है, इसके बाद और भी चैप्टर से SHM से है ना एंड वेव से और भी बहुत सारे टॉपिक से, हीट थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको यूज़ करना है डिफरेंशिएशन के टूल्स को और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं. यस, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज y इज इक्वल्स टू xn. तो हम लोग dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन को लिखे dy बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन. ये पावर पहले आ गया n x और x में से पावर 1 माइनस वन. तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. जैसे हमें फाइंड करना है x टू द पावर 5 है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू dx. विद रेस्पेक्ट टू dx तो हम लोग लिखेंगे dy, ये y का वैल्यू मान लेते हैं गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखिए आंसर क्या आएगा, 5 को पहले कर दो, 5x और ये पावर n माइनस वन 4. ये डिफरेंशिएशन हो गया. x5 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 5x4. अब नेक्स्ट में दिया है t टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है. किसके रेस्पेक्ट में? y इज इक्वल टू दिया है t टू द पावर 3. हमें चाहिए क्या? dy बाई dt है ना. t वेरिएबल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको dt के रेस्पेक्ट में करना होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 और t का पावर क्या होगा 2. 3 पहले आ गया और t का पावर 1 माइनस हो गया, 2 हो गया. तो ये सेकंड डिफरेंशिएशन हो गया. थर्ड डिफरेंशिएशन अगर हमें देता है कि डिस्प्लेसमेंट x है तो x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू देता है t टू द पावर माइनस 2 है ना. तो अगर हमें dx बाई डी टी, वेलोसिटी यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी, सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी आ गया, यहां से हमें वेलोसिटी मिलने जा रहा है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, -2 पहले आ गया, -2t और t का पावर 1 और कम हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं -3. तो इसको हम लिख भी सकते हैं क्या, -2 और t का पावर 3 है ना. तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे. वेरिएबल जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 है तो x होना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए. यहाँ पे y इज इक्वल टू टी क्यू है तो t होना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए. यहाँ t के टर्म्स में है तो t होना चाहिए डिफरेंशिएट. नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो y इज इक्वल टू, जब साइन x गिवन है तो आपको याद रखना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x. साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x. फिर y इज इक्वल टू cos x गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x. y इज इक्वल टू cos x का माइनस साइन x. नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू tan x गिवन है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x. ओके, जब y x के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स. तो ये 4 बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है और पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था x टू द पावर n है ना. अब एक एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स. फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम लोग dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये प्लस में तो सबको हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंशिएट करके प्लस साइन से अलग कर देंगे. तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप लिख भी सकते हो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. इसी तरीके से जितने भी टर्म है सबका आप लिख देंगे. इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. तो 2 को पहले इधर ले आओ, 2x और एक पावर माइनस कम हो गया तो क्या हो गया 2x टू द पावर 1 प्लस ये एक्स क्यू है तो 3x और ये स्क्वायर और cos x का माइनस ऑफ साइन x. तो ये हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट डिफरेंशिएट कर लिया. तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का यूज करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन y इज इक्वल टू 5 साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है. तो 5 इंटू साइन एक्स यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएट करने के लिए. तो उसका फॉर्मूला है कि पहले आप 5 को रहने दो, फिर dy बाई डी एक्स है ना. तो dy क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x और बाई डी एक्स प्लस, फिर आप साइन एक्स को इधर पहले बाहर रहने दो, साइन एक्स रख दो. अब 5 को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स ऑफ 5 है ना. ये इसका तरीका है, पहले 5 को रहने दो यहाँ, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर लो प्लस साइन एक्स को बाहर कर दो और बाहर रहने दो और dy बाई डी एक्स ऑफ 5. तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा cos x प्लस
साइन एक्स और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म है 5 हो 100 हो 10 हो कुछ भी हो, इसका डिफरेंशिएशन 0। सो आंसर क्या आ गया फाइनली 5 cos x। ये डिफरेंशिएट हो गया मल्टीप्लिकेशन का। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन जो फर्स्ट हम लोगों ने लिखा था, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद टाइम टी क्यू माइनस 2√3 + 1 फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना। वेलोसिटी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ऐसे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, dB/dt, है ना, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक का डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3t²। इसका डिफरेंशिएट के 3 पहले और t का पावर 1 में यहाँ से माइनस हो गया, 3t² माइनस 2√t। तो रूट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। ध्यान से देखिएगा, पावर 1/2। तो अब यहाँ पे ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1/2, इसको लिखें 2 × 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 1 मतलब t, और 1/2 -1 करेंगे तो पावर -1/2 प्लस 1 है, प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये तीनों टर्म अलग अलग डिफरेंशिएट हो गया। ओके, हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन एज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t का वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो 3 × 4² माइनस इस वैल्यू को हम 1/√t लिख सकते हैं, है ना। तो 3 × 4 का स्क्वायर माइनस 1/√4। सो 3 × 16 माइनस 1/2, है ना। सो ये वैल्यू को हम लोग लिखे 3 × 16 48 माइनस 0.5, 1/2 को हम लिख दिया 0.5, मीन्स वैल्यू इज 47.5 मीटर/सेकेंड²। तो ये एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल गया। इस तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हमने फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हम फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।